हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके पार्टनर की तरफ से वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो अभी आपके साथ बैठे होते तो वो आपसे क्या कहते हैं, उनके मन की फीलिंग क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। तो वो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको रीड करके बताऊंगी एक स्टोरी की तरह कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स कैसे आते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है। लेट्स सी फ्रेंड्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे यूनिवर्स के पार्टनर क्या है, क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, उसको ले लेते हैं। ओके, गाइड कीजिए, बताइए मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एक बार और शफल करेंगे। गाइड कीजिए, बताइए मेरे क्या है, गाइड कीजिए। Nine of Pentacles, the Sun, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles. ओके जी, ये कार्ड्स हैं कि एक ही मेजर अरकाना कार्ड आया है और वो है द सन। जी फ्रेंड्स, तो आपके पार्टनर अगर आपके सामने बैठे होते तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहते हैं जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, जो भी वक्त हम साथ में रहे हैं, जो भी वक्त हम एक दूसरे को दे पाए हैं, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उसे भुला नहीं पाया। वो यादें मेरे लिए एक ख़जाने से कम नहीं है। मैं हर उन मेमोरीज़ को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो वक्त कितना खूबसूरत था जब हम साथ थे। मुझे नहीं पता आगे हमारा क्या होने वाला है। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी इस वक्त क्या करूँगा। लेकिन ये जो यादें हैं ये शायद लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेगी। उन गहरे राज की तरह जो शायद मैं किसी से ना कह पाऊँ, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में ये हमेशा रहेगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी नाराज़गी, बहुत सारी यादें हैं जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए वक्त में जुड़े हैं। अभी ऐसे परिस्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं रास्ता बना रहा हूँ। मुझे आना है। मैं बहुत दिन तक तुमसे दूर नहीं रह सकता।
बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आना है। क्योंकि मैं इन यादों को ऐसे लेकर नहीं बैठ सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ, इन परेशानियों को मैं हटा पाऊँ, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर पाऊँ, और मैं वो कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, किसकी बात सुनूँ, क्या डिसीजन मेकिंग करूँ, क्या हमारे लिए ठीक होगा, क्या बुरा होगा, तुमसे आकर क्या कहूँ, फैमिली से क्या कहूँ, जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं उनसे क्या कहूँ, क्या बताऊँ मैं उन्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। मेरा दिमाग, मेरी सोच जैसे रुक गई थी। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, अपनी आँखों को बंद करके, अपने विचारों के शून्य होकर, विचारों में शून्य होकर मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना है। मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे अपने से बड़ों की सलाह मशवरा चाहिए। मैं गाइडेंस ले रहा हूँ ताकि मैं सही डिसीजन मेकिंग कर सकूँ, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस रिश्ते के लिए। मैं गाइडेंस चाहता हूँ, मुझे सही सलाह चाहिए। मैं बातें भी कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जो मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं। मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। मैं उनके साथ मिलकर क्लियर, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता हूँ। जिस उलझन में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से निकलना है। जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो समझना है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार मैंने तुम्हें दिखाया है, वो मैं बार बार नहीं कर सकता रिपीट। वो गलत होगा हमारे इस रिश्ते के लिए, हमारे प्यार के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए। जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उन लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिन पर मुझे विश्वास है, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे तुम तक पहुँचने का। मुझे उन पर विश्वास है। और मैं समझ भी पाया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसे अकेले रहकर अब नहीं परेशान रहना चाहता। मुझे सब चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मेरे दोस्त भी चाहिए, मेरा परिवार भी चाहिए, मुझे तुम भी चाहिए। मैंने वो वक्त गुजार कर देख लिया, अकेले बैठकर परेशान होकर। उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं सिर्फ परेशान हुआ और मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, मेरी लाइफ में ऐसे साथी हैं, इतने अच्छे बड़े हैं कि जो मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन मैंने उनका सपोर्ट नहीं लिया, मैंने उनका साथ नहीं लिया, और मैं अकेला ही परेशान रहा। मुझे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जो मुझे गाइडेंस चाहिए थी, जो सपोर्ट मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचता हूँ, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है। तुम हर तरह से मुझसे बहुत सुपीरियर हो। तुम देखने में इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है,
तुम्हारा दिल इतना सुंदर है, तुम्हारी बातें इतनी प्यारी है, तुम सबको प्यार करती हो, तुम सबकी देखभाल करती हो। एक जिम्मेदार, समझदार इंसान हो तुम। तुम्हें हर किसी की फिक्र होती है। तुम्हारा जैसा साथी मेरे जीवन में आएगा तो फिर मुझे और क्या चाहिए। पर ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था। अपने से बड़ों का सहारा साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं समझ पाया हूँ। उनसे हमें सही गाइडेंस मिलता है, सही रास्ता मिलता है, जो मुझे मिला है तुम तक आने के लिए, तुम तक पहुँचने के लिए। मैं अब बचपना नहीं करना चाहता। मैं एक मैच्योर डिसीजन मेकिंग करना चाहता हूँ हमारे इस रिश्ते के लिए। मैं अब उदासीन होकर नहीं रह सकता। मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एनर्जेटिक खुद को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा जैसा साथी खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जान गया हूँ कि तुम्हें खो देना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने वो वक्त गुजार के देखा है। मुझे लगा था कि शायद यही सीख होगा हमारे लिए, यही सही होगा हमारे लिए। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब मुझे समझ में आया तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गाइडेंस, तुम्हारा सपोर्ट मुझे ज़िंदगी की हर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, ये मैं समझ गया हूँ। तुम जब मेरे साथ होती हो मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करता हूँ। मैं बहुत क्लियरली सोच सकता हूँ, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ सकता हूँ। और जब तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक ही गया हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तुम्हारा साथ बहुत खूबसूरत होता है मेरे लिए। तुमसे बातें करना, तुमसे अपने मन की बातें शेयर करना, अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी तुमसे शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बहुत प्यार से संभाल जो लेती हो। तुम कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं कराती हो कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं ये कर नहीं पाऊँगा या नहीं। तुम मेरे अंदर सारी वो क्वालिटीज़ देखती हो जो मैं खुद अपने अंदर नहीं देख पाता। तुम्हारा साथ इतना प्यारा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बात करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ, अपने फैमिली में बात कर रहा हूँ, अपने से बड़ों से बात कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे हमारे परिवार में तुम चाहिए, मेरे साथ तुम चाहिए। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, ये मैं समझ चुका हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया है। मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या पावर है, वो मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी वजह से। तुम मेरी लाइफ की खुशी हो, मेरी ज़िंदगी का उजाला। तुम हो तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, पूरी लगती है मुझे जब तुम मेरे साथ होती हो। जब मैं सोचता हूँ कि हम लोग साथ होंगे तो वो ज़िंदगी कैसी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे आ जाने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी,
हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा और हम ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ पाएंगे जो हर इंसान चाहता है अपने जीवन में। मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि तुम में इतनी खूबी है और तुम्हारी वजह से मैं वो बन गया हूँ जो मैं पहले कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं ऐसा हो जाऊँगा। जो इंसान सोच ही नहीं पाता था, डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाता था, कंफ्यूज रहता था, वो इंसान कब इतना ज़िम्मेदार हो गया मैं ये समझ ही नहीं पाया। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं इस तरह से इस ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा, मैं इस तरह से काबिल बन पाऊंगा। तुम मेरा खजाना हो, तुम्हें मैं खो नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तुम्हें अपनी लाइफ में मैं लाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपना परिवार, अपना घर तुम्हारे साथ बसाना चाहता हूँ। जिस तरह से सूरज जब उदय होता है तो संसार में जैसे उजाला छा जाता है, फूल खिलने लगते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, उजाला होता है, उसी तरह से तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। मैं चमकने लगता हूँ। तुम नहीं समझते कि तुम मेरे लिए क्या हो, ये रिश्ता मेरे लिए क्या है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि सब हमारे साथ है, हमारे बड़ों का साथ हमारे साथ है। मैं डर रहा था ये बात बोलने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता मुझे सूझ नहीं रहा था। लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे वो ताकत दी। तुम्हें खोने के डर से मैं चुप नहीं बैठ पाया, मुझे बात करने की हिम्मत आई। सब कुछ मैंने शेयर किया, सब कुछ मैंने बता दिया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को। और वो उन सब का साथ, उन सब का प्यार हमारे साथ है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ऑफ़र देने के लिए कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर, मेरी एम्प्रेस बनकर। मैं एक खूबसूरत परिवार की कल्पना करता हूँ तुम्हारे साथ। एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार जहाँ पर हर तरह की खुशियाँ होंगी। खूबसूरत सा घर होगा, आंगन में खिले हुए फूल होंगे, बच्चे होंगे, परिवार होगा, हमारे अपने बड़ों का साथ होगा, उनका आशीर्वाद होगा। और एक ज़िम्मेदार इंसान बनकर मैं ये सारे काम, सारी जिम्मेदारियों को निभा पाऊँगा। तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे साथ के लिए मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। मेरा इंतज़ार करना। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। जो कार्ड ने मुझे इंडिकेट किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। होपफुली आपसे रेजोनेट हुआ होगा।
जितना भी रेजोनेट हुआ है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।